हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के फिजिक्स में। तो चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हमने कुछ चीज़ों के बारे में जाना था, प्रकृति में जो मूल बल होते हैं उनके बारे में जाना था। तो आइए कुछ और आगे के टॉपिक आज देखते हैं। कह रहा ज़िंदगी का कोई रिमोट नहीं होता, उठो जागो और खुद बदलो। क्या है, ज़िंदगी में कोई रिमोट नहीं तो क्या किया, टीवी में रिमोट दबा दिया तो क्या होगा, जो कार्यक्रम चाहे जो चला दिया। ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी में क्या करना है, खुद मेहनत करना पड़ेगा। रिमोट दबाने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो कह रहा है संरक्षण नियम। मतलब क्या है संरक्षण, मतलब क्या क्या चीज़ें संरक्षित होती हैं, उस नियम के बारे में आइए जानते हैं। कह रहा है कुछ संरक्षण नियम निम्न है, जैसे वैद्युत आवेश संरक्षण नियम, आवेश संरक्षण नियम। फिर होता है ऊर्जा संरक्षण नियम, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम, रेखीय संवेग संरक्षण नियम, कोणीय संवेग संरक्षण नियम। इन संरक्षण नियम को आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले वैद्युत आवेश संरक्षण नियम होता क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कर इस नियम के अनुसार आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या किया था, स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम क्या कर रहा है कि आवेश को क्या कर सकते हैं, न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। वही क्या है, आवेश संरक्षण का नियम है। फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये भी क्या, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कर सकता है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया सकता है न ही नष्ट किया सकता है। इसे क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इसका क्या होता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, रूपांतरण होता रहता है। फिर द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम। कह रहा है आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। और आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या होता है, E बराबर mc स्क्वायर। द्रव्यमान को क्या कर सकते हैं, ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान में बदल सकते हैं। ये क्या है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, कह रहा किसी भी क्रिया से पूर्व कुल ऊर्जा और द्रव्यमान के समतुल्य ऊर्जा का योग क्रिया के पश्चात कुल ऊर्जा और द्रव्यमान के समतुल्य ऊर्जा के योग के बराबर होता है। मतलब कोई भी क्रिया कर रहे हैं उसके पहले जो द्रव्यमान और ऊर्जा का क्या होता है, जो समतुल्य ऊर्जा होगी वह क्या होगी, जब दोनों की क्रिया के पश्चात, मतलब उन दोनों की क्या ऊर्जा का योग और क्रिया के पश्चात कुल ऊर्जा और द्रव्यमान के समतुल्य ऊर्जा के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इन सब के बारे में हम आगे डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। यहाँ बस थोड़ा थोड़ा चैप्टर 1 में हम ओवरव्यू देख रहे हैं और इतना ही आपके चैप्टर में दिया भी है। कह रहा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कह रहा इस नियम के अनुसार किसी निकाय पर लगने वाला बल शून्य हो। मतलब कोई निकाय है उस पर क्या हो, लगने वाला बल क्या हो, या आपका मान क्या हो, शून्य हो, तब निकाय का रेखीय संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। रेखीय संवेग क्या होता है, नियत रहता है। तो उम्मीद है यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। फिर कोणीय संवेग संरक्षण, कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस नियम के अनुसार किसी निकाय पर लगने वाला बल आघूर्ण शून्य हो तो निकाय का कोणीय संवेग क्या होगा, शून्य होगा। जब क्या होगा, ये कोई निकाय है, इस पर क्या होगा, बल आघूर्ण क्या होगा, 0 लगेगा, तो क्या होगा, इसका कोणीय संवेग क्या होगा, कोणीय संवेग भी क्या होगा, इसका नियत रहेगा। फिर अगला देखते हैं। कह रहा प्रकृति में पाए जाने वाला कौन सा बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति क्या होता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इन सब के यदि आप वीडियो अभी तक अच्छे से देखे हैं तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए आंसर। कह रहा निम्न में से कौन सा आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। अभी आपने पढ़ा है, इसमें से कौन सा होगा, इसे भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। कह रहा है प्रमुख भौतिकवेता और उनके देश तथा उनके प्रतिपादन सिद्धांत अथवा अन्वेषण कार्य। सर आइजैक न्यूटन ने क्या, कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। उन्होंने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण नियम का खोज किया, गति के नियम का खोज किया और परावर्तक दूरदर्शी की। और आर्किमिडीज ने कहाँ के वैज्ञानिक थे, यूनान के थे।
उन्होंने उत्प्लावन बल का नियम दिया और उत्तोलक के नियम का और आर्किमिडीज का सिद्धांत। पानी में क्या होता है, कोई चीज़ डालते हैं तो क्या होता है, तिरछी क्यों दिखाई देती है, ये क्या आर्किमिडीज का सिद्धांत है। गैलीलियो ने क्या किया, इटली के वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, जड़त्व का नियम दिया था। फिर माइकल फैराडे कहाँ के थे, इंग्लैंड के, इन्होंने क्या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत अपघटन के नियम, डायनेमो का आविष्कार कौन किए थे, माइकल फैराडे। अल्बर्ट आइंस्टीन कहाँ के थे, जर्मनी के, इन्होंने आपेक्षिकता का सिद्धांत दिया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की, द्रव्य तथा ऊर्जा की तुल्यता। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड न्यूजीलैंड के थे, इन्होंने क्या किया, परमाणु में नाभिक की खोज की थी। तो एक हम थोड़ा छोटा सा ट्रिक जानते हैं, ईटा पर नाच। ईटा पर क्या करना है, आपको नाचना है। ईटा पर नाचेंगे काहे नहीं, नाचेंगे जरूर। ई से हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है भैया, थॉमसन साहब हैं। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता क्या है, थॉमसन साहब हैं। पर यानी प्रोटॉन की खोजकर्ता हैं कौन साहब, रदरफोर्ड हैं। र से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है भैया, चैडविक साहब हैं। तो इनको आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक था, आपको बता दिया। फिर करा जे थॉमसन की इंग्लैंड के थे, इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन तथा धनात्मक कीड़ों के लिए विशिष्ट आवेश का निर्धारण किया था। फिर डब्ल्यू के रॉन्टजन, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये क्या थे, ये जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने यक्ष किरण की खोज की थी, रॉन्टजन किरणें यानी यक्ष किरणें, यक्ष किरणों को क्या कहते हैं, रॉन्टजन किरणें भी कहते हैं। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, इन्होंने क्या किया, वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत, गैस अणुओं के वेग वितरण नियम। फिर सीवी रमन, इन्होंने क्या किया, प्रकाश प्रकीर्णन संबंधी रमन इफेक्ट, इन्होंने क्या किया, रमन, और ये क्या थे, भारत के साइंटिस्ट थे। जगदीश चंद्र बोस, ये भी क्या थे, भारत के, इन्होंने क्या किया, अति लघु रेडियो तरंगे, मतलब बहुत छोटी रेडियो तरंगों के बारे में बताया था। फिर हैं अगले हमारे जेम्स चैडविक, इन्होंने ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, इन्होंने क्या किया, न्यूट्रॉन की खोज की। जेम्स चैडविक ने क्या किया, न्यूट्रॉन की खोज की। और हेनरी बेकुरल, ये फ्रांस की रहने वाली थी, इन्होंने रेडियोएक्टिविटी की खोज किसने किया, हेनरी बेकुरल। मैरी सोलोडोस्का, ये पोलैंड की निवासी थी, रेडियम तथा पोलोनियम की खोज, प्राकृतिक रेडियोएक्टिविटी का अध्ययन इन्होंने किया था। नील्स बोर, ये कहाँ के थे, डेनमार्क, इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन परमाणु की संरचना बताया। नील्स बोर के बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बहुत ही विकिरण का क्वांटम मॉडल क्या किया, नील्स बोर ने दिया था। और R.A. मिल्कन ने क्या किया, तेल की बूंदों का प्रयोग किया और इलेक्ट्रॉन के आवेश की माप के बारे में बताया, यह अमेरिका के रहने वाले थे। होमी जहांगीर भाभा, ये भारत के रहने वाले थे, कॉस्मिक कीड़ों की सोपानी प्रक्रम के बारे में बताया। और मेघनाथ साहा, ये भारत के थे, तापी आयनीकरण का सिद्धांत दिए। सत्येंद्र नाथ बोस भारत के थे, क्वांटम सांख्यिकी के बारे में बताया। और डी ब्रॉगली फ्रांस के थे, इन्होंने क्या किया, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ये हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, प्रकाश का ड्यूअल नेचर के बारे में, डी ब्रॉगली समीकरण। एस चंद्रशेखर भारत, चंद्रशेखर सीमा, तारों की संरचना का विकास के बारे में बताया। और एडविन ह्यूमबल ने अमेरिका के थे, प्रसारी विश्व का सिद्धांत। एनारिंकी फर्मी, इन्होंने क्या किया, इटली के थे, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के बारे में क्या किया, खोज किया था। अब हैं C.H. टाउन्स, ये अमेरिका के थे, इन्होंने मेसर लेसर के बारे में बताया। और W.J. बार्डिन, ये अमेरिका के थे, ट्रांजिस्टर अतिचालकता सिद्धांत। फिर अब्दुल सलाम, ये पाकिस्तान का, कहाँ से बंदा आ गया, दुर्बल तथा वैद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाओं का एकीकरण के बारे में बताया। और अर्नेस्ट R. लैंडो, अमेरिका, साइक्लोट्रॉन के बारे में बताया। और डेनियल बर्नौली, इन्होंने क्या किया, बर्नौली प्रमेय।
और रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया, बॉयल का नियम, रॉबर्ट चार्ल्स का नियम। और कैवेंडिश इंग्लैंड के क्या थे, इन्होंने क्या किया, जी के गुरुत्वाकर्षण, जी मतलब क्या, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के प्रायोगिक मान 6.67 × 10 का पावर कुछ होता है, उसके बारे में बताया था। मार्कोनी इटली के थे, इन्होंने क्या, बिना तार का संदेश भेजना। एडिसन अमेरिका के थे, इन्होंने क्या किया, विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। ग्राहम बेल ये अमेरिका के थे, इन्होंने टेलीफोन। सी रामचंद्रन भारत के थे, जैव भौतिकी के हाइड्रोजन बंध का अध्ययन किया। और CD एंडरसन अमेरिका के थे, इन्होंने क्या किया, पॉजिट्रॉन की खोज की थी। फिर हमारा टॉपिक यही होता है समाप्त। और परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, इसके बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जितने भी क्वेश्चन हमने कमेंट बॉक्स, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको वीडियो में ही मिल जाएंगे, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन वीडियो से ही बनाए गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो हमें उम्मीद है आपने यहाँ तक सेशन देखा, तो सेशन अच्छा लगा होगा, तभी तो आपने देखा। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर पहली वीडियो हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सेशन होगा हमारा चैप्टर 2 का, एकदम पूरे डिटेल के साथ, एकदम खतरनाक तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।